वफाकी दाल हुकूमत में दिल दहला देने वाला सानहा, कई माओं की गोदे उजड़ गए। हंसते बसते घरों में सफ़े मातम। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में लगने वाली आग से 14 नामौलूद जुलस कर जाँ बाग। पेम्स अस्पताल की नर्सरी में सुबह 7 बजे के करीब आग लगी। आग MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आतिशबाजी का वाक़या गानी वार्ड के एयर कंडीशन कंप्रेसर के फटने के बाद पेश आया। चीफ कमिश्नर और RG इस्लामाबाद की पेम्स अस्पताल आमद इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वाक़े की तहकीकात के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोज न्यूज मलिक मोहम्मद उस्मान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। आज देखें, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल पिम्स, जहाँ पे आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब पिम्स की जो गायनी वार्ड है वहाँ पे अचानक आग भड़क उठी है। और आग जो है वो आग ने अचानक देखते ही देखते जो है पूरी वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया है। इस अफसोसनाक वाक़े में तकरीबन जो 14 बच्चे हैं वो झुलस गए हैं। यहाँ पे ज़राए के मुताबिक 15 बच्चे थे जो इंक्यूबेटर में थे। इंक्यूबेटर बुनियादी तौर पे जो बच्चे पैदा होते हैं फौरी तौर के ऊपर उन्हें इंक्यूबेटर मशीन में जो है शिफ्ट किया जाता है ताकि उनको स्टेबल करने के लिए उसमें शिफ्ट किया जाता है। और वहाँ पे जो है एक नर्स की हर वक्त मौजूदगी ज़रूरी होती है और वहाँ पे ड्यूटी होती है नर्स की। लेकिन ज़राए के मुताबिक वहाँ पे जो है नर्स मौजूद नहीं थी जब ये वाक़या पेश आया है। और वाक़ये के बाद फौरी तौर के ऊपर जब रेस्क्यू फायर ब्रिगेड को कॉल की गई तो वो वहाँ पे फौरी तौर के ऊपर पहुंचे। लेकिन वहाँ पे एक और गफलत सामने आई है अस्पताल इंतजामिया की कि वहाँ पे जो जंगले थे इमरजेंसी के इंक्यूबेटर, जहाँ पे इंक्यूबेटर मशीन थी वहाँ पे उनको ताला लगा हुआ था और वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भी मौजूद नहीं था। इब्तिदाई तौर के ऊपर ये जो वाक़या है ये AC के फटने की वजह से बताया जा रहा है कि ये पेश आया है। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन था वो भी मौजूद नहीं था, वहाँ पे जो दीगर अमला था वो मौजूद नहीं था। जब रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे पहुंची हैं तो उन्हें लॉक्स की वजह से बहुत दुश्वारी हुई वहाँ पे आग बुझाने में। और वो क्योंकि ये 3rd फ्लोर था पिम्स का, ये 3rd फ्लोर के ऊपर ये बाग मौजूद है, तो जो रेस्क्यू टीम्स है वो सीढ़ियों के जरिए वहाँ पे पहुंचे हैं और बाहर जो सीमेंट की लगी जालियां हैं उन्हें तोड़ते हुए और वहाँ पे जो लगी खिड़कियों के शीशे थे उन्हें तोड़कर वहाँ पे फायर फाइटर्स अंदर गए हैं और आग बुझाने का अमल शुरू किया। तकरीबन कोई 20 मिनट से आधा घंटा लग गया है इस सारे अमल को फायर जो आग बुझाने में। फायर फाइटर्स को थोड़ी मुश्किलात का सामना पेश हुआ है। आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो अब मौजूदा सूरत हाल है, आग के ऊपर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो अमल है वो भी मुकम्मल किया जा चुका है। और जो यहाँ पे अंदर मौजूद स्टाफ था या लवाहिकीन मौजूद है सबको जो है वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया गया है। और अब यहाँ पे आपको बताते चलें कि IG इस्लामाबाद भी यहाँ पे विजिट किया है। कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी यहाँ पे विजिट किया। इसके साथ साथ वफाकी वजीर है तारिक फजल चौधरी और अफर अकबर नाज, उन्होंने भी यहाँ पे जो विजिट किया है। और अब की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि यहाँ पे जो डेड बॉडीज हैं वो लवाहिकीन को जो है लवाहिकीन के हवाले की जा रही हैं। 5 जो डेड बॉडीज हैं वो लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी हैं और जो 14 में से 5 डेड बॉडीज लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। जो बाकी डेड बॉडीज हैं वो भी हवालगी का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जो कि डिपार्टमेंट है गायनी, वहाँ पे किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पे जो है इस अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे जो है झुलस गए थे और अब जो है वो आग के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर काबू पा लिया गया है। जी।